हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्शियल विद पंचू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री डिटेल एक्सप्लेनेशन सीबीएसई एंड एसएससी बोर्ड। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूले फॉर नोटिफिकेशन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले नेम ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी, फिर मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ जनरल, फिर फीचर्स ऑफ जनरल, फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जनरल, फिर रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इन जनरल। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी में कौन कौन से बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी आते हैं। चलिए पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी आर the books in which business transaction recorded for first time। बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी जहाँ पे बुक्स बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है फर्स्ट टाइम इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन सोर्सेज डॉक्यूमेंट। क्रोलॉजिकल ऑर्डर में बेस्ड ऑन सोर्सेज डॉक्यूमेंट पे द मेन बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी आर जनरल प्रॉपर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, पेटी कैश बुक। जनरल प्रॉपर used to record transaction that can be recorded in a special purpose book। यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ये कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एनी स्पेशल पर्पस बुक के अंदर। कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करते हैं सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को। परचेज बुक रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड करना क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को। सेल्स बुक रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, रिकॉर्ड करना क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, रिकॉर्ड करना गुड्स को रिटर्न टू सप्लायर को। सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रिकॉर्ड करना गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर को। बिल रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिकॉर्ड करना बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव कस्टमर से। बिल पेबल बुक रिकॉर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस, रिकॉर्ड करना बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट बाय बिजनेस हो। पेटी कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल एंड रूटिंग कैश एक्सपेंस, रिकॉर्ड करना स्मॉल और रूटिंग कैश एक्सपेंस को। easy to remember cash plus purchase plus sales plus return plus general plus return plus bill plus general plus petty cash book। बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी निकलेगा। ठीक, बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी निकालना है तो कैश प्लस परचेज प्लस सेल्स प्लस रिटर्न प्लस बिल प्लस जनरल प्लस पेटी कैश बुक, तब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री निकल जाएगी। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब मीनिंग एंड फॉर्मेट क्या है जनरल के। ए जनरल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम। जनरल एंट्री ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यहाँ जहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है फर्स्ट टाइम पे इन कोग्राफिकल ऑर्डर कोरियोग्राफर ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। इट ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री इन बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी, ये बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी भी कहा जाता है। फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये होता है बुक्स ऑफ जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक, पहले डेट रहेगा, फिर पर्टिकुलर रहेगा, फिर एलएफ लेजर फोलियो रहेगा, फिर डेबिट और क्रेडिट रहेगा। ठीक, इसी तरह फॉर्मेट बनता है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल बता दूँ इसका। या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप। अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स के मीनिंग पढ़ते हैं। डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, डेट जहाँ पे ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुआ। पर्टिकुलर डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, डिटेल ट्रांजेक्शन इंक्लूड अकाउंट कहाँ पे डेबिट हुआ कहाँ क्रेडिट हुआ वो पर्टिकुलर में लिखा जाता है। एलएफ लेजर फोलियो, पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर द एंट्री इज पोस्टेड, पेज नंबर जहाँ पे लेजर एंट्री पोस्टेड, एक एंट्री जो है कितनी बार पोस्ट हुए हैं उसी पेज को लेजर फोलियो यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, पहले आप लोग डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक, डेबिट अमाउंट डेबिट टू द अकाउंट, अमाउंट जो डेबिट टू द अकाउंट के अंदर। क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट टू द अकाउंट, आप लोग ने डेबिट क्रेडिट इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डिटेल में। ठीक,
एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000, स्टार्ट करें बिजनेस कैश को तो कैश अकाउंट डी आर 50,000 टू कैपिटल अकाउंट डी आर 50,000। 1 अप्रैल को हम लोग स्टार्ट किए बिजनेस तो कैश अकाउंट डी आर 50,000 हो गया और कैपिटल अकाउंट डी आर 50,000। बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से। ठीक, यहाँ पे आप लोग हमेशा देखिए पर्टिकुलर के नीचे जब भी आप लोग पूरी एंट्री कर लेंगे तो उस नरेशन देना ज़रूरी है, कंपलसरी होता है। ये नरेशन नहीं देंगे तो फिर नंबर कट जाते हैं। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में जब भी आप लोग पर्टिकुलर एंट्री दे जनरल एंट्री करेंगे तो नरेशन ज़रूर दीजिएगा हर एंट्री के नीचे। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो कर लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। सॉरी गाइस, आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फीचर्स ऑफ जनरल, फीचर्स क्या है जनरल के? बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी, कोरियोग्राफिकल ऑर्डर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डबल एंट्री सिस्टम, नरेशन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, basis of ledger posting, use of sources document, help in error detection, permanent record। बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी में क्या है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बुक्स ऑफ ओरिजिनल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है फर्स्ट टाइम के लिए। कोरियोग्राफिकल ऑर्डर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द डेट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू डेट पे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बोथ एट डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट, ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है बोथ डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट पे। डबल एंट्री सिस्टम, ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, ईच सारे एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट करता है 2 अकाउंट्स को। नरेशन, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन बिलो ईच जनरल एंट्री, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो ट्रांजेक्शन रिटर्न हो रहा है बिलो ईच जनरल एंट्री के अंदर। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइज अकाउंटिंग रूल। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइज अकाउंटिंग रूल्स के। basis of ledger posting, journal entry provide the basis for posting transaction into ledger। basis of ledger posting, journal entry provide के basis of posting transaction to ledger में। uses of sources document, entry are made with the help of documents such as invoice, receipt, bill and voucher। uses of sources document जो है entry are made हो रहा है with the help of document से such as invoice, receipt, bill and voucher के द्वारा। help in error detection, प्रॉपर जनरल रिकॉर्ड मेक इट इजी टू आइडेंटिफाई अकाउंटिंग एरर। प्रॉपर जनरल रिकॉर्ड जो मेक कर इजी टू आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग एरर को। परमानेंट रिकॉर्ड, द जनरल प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जनरल प्रोवाइड करा सिस्टमैटिक एंड परमानेंट रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। देना बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जनरल फॉर फर्स्ट टाइम। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है जनरल एंट्री फर्स्ट टाइम के लिए। कोरियोग्राफिकल ऑर्डर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू द डेट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू डेट पे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बोथ इज डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना है बोथ और डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट पे। डबल एंट्री सिस्टम, ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट दी एटलीस्ट 2 अकाउंट, एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट कर रहा है एटलीस्ट 2 अकाउंट को। नरेशन, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन बिलो ईच जनरल एंट्री, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ट्रांजेक्शन रिटर्न हो रहा है बिलो इस जनरल एंट्री के अंदर। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइज अकाउंटिंग रूल, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइज अकाउंटिंग रूल्स के द्वारा। बेसिस ऑफ जनरल पोस्टिंग, जनरल पोस्टिंग कैसे हो रहा है तो सॉरी लेजर पोस्टिंग, जनरल एंट्री प्रोवाइड द बेसिस फॉर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। जनरल एंट्री प्रोवाइड कर रहा है बेसिस पोस्टिंग ट्रांजेक्शन को इनटू लेजर के अंदर। user sources document, entries are made with the help of documents such as invoice, receipt, bill and voucher। entry made with the help of document जो है invoice, receipt, bill और voucher से। help in error detection, help कर error detect करना। proper general record make it easy to identify an accounting error, प्रॉपर जनरल रिकॉर्ड करा है मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई अकाउंटिंग एरर्स को। परमानेंट रिकॉर्ड, द जनरल प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जनरल प्रोवाइड करा सिस्टमैटिक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ जनरल क्या है। एडवांटेजेस, कंप्लीट रिकॉर्ड, इट प्रोवाइड ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन का।
Chronological order record, transaction record date wise, making them easy to track. ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेट वाइज से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, इजी रहता है ट्रैक करने के लिए. बेसिस ऑफ लेजर, जनरल एंट्री फ्रॉम बेसिस ऑफ पोस्टिंग ट्रांजेक्शन टू लेजर, जनरल एंट्री बेसिस फॉर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन लेजर के अंदर. हेल्प इन एरर डिटेक्शन, प्रॉपर रिकॉर्ड मेक इट ईजी टू लोकेट अकाउंटिंग एरर. प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेक करा इजी टू लोकेट करना अकाउंटिंग एरर्स को. प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, नरेशन, गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इस ट्रांजेक्शन. नरेशन गिव करा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस ट्रांजेक्शन को. एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड. बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट को एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है. यूजफुल फॉर रेफरेंस, इट प्रोवाइड ए परमानेंट रिकॉर्ड दैट कैन बी रेफर टू व्हेन एवर रिक्वायर्ड. ये प्रोवाइड कर रहा है परमानेंट रिकॉर्ड दैट कैन बी रेफर्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड हो. Limitations of general CAT, time consuming, recording every transaction individual can take considerable time. रिकॉर्ड करना एवरी ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअल के द्वारा और कंसीडर टाइम पे. बल्कि फॉर लार्ज बिजनेस, जनरल बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज व्हेन देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. ए जनरल बिकम डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को. रिप्रेजेंटेटिव वर्क, similar transaction may have a recorded repeatedly. Similar transaction may have record हो रहा है repeatedly. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब डिफिकल्टी टू लोकेट इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी डिफिकल्ट इन लार्ज जनरल. डिफिकल्टी होता है लोकेट करना इंफॉर्मेशन को, फाइंड ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन को. डिफिकल्ट इन लार्ज जनरल में. नॉट सुटेबल फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, नहीं सुटेबल नहीं है स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए. मेंटेनिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन वन जनरल इज इनकन्वीनियंट, देयरफॉर स्पेशल बुक्स आर यूज्ड. मेंटेन करना सारे ट्रांजेक्शन जनरल में इनकन्वीनियंट हो जाता है, देयरफॉर स्पेशल बुक्स बनते हैं यूज़ करने के लिए. पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, मिस्टेक कैन अकर वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. मिस्टेक अकर हो सकता है जब रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन्स को, स्पेशली व्हेन देयर आर मेनी एंट्रीज. जब कई एंट्रीज होते हैं तब एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग. रूल्स क्या क्या है जनरलाइजिंग के? जनरलाइजिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जनरल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. जनरलाइजिंग मीन्स रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को जनरल में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम्स में. मेन रूल, आइडेंटिफाई द अकाउंट, क्लासीफाई द अकाउंट, अप्लाई डेबिट एंड क्रेडिट रूल, रिकॉर्ड द डेट, राइट द पर्टिकुलर entry, the amount, write narration, maintain double entry. Identify account affects the affect by the transaction. Identify account affect करता है transaction को. Classify account, determine whether the account are personal, real or nominal. Classify करना account को determine करता है कि account personal है, real है या nominal account है. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडेंटिफाई करना. जब एंट्री करते हो तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल अकाउंट में आता है. ठीक, उसी हिसाब से बेसिस पे एंट्री बनती है. ठीक, आप लोग ने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की रूल्स नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले उस रूल्स को पढ़ेगा, तब जनरल एंट्री करना शुरू करेगा. मेन वो चीज़ है जो आप पर्सनल में, रियल और नॉमिनल में रूल्स को ध्यान रखेंगे तभी आप लोग एंट्री कर पाएंगे आगे. Now apply debit and credit rules. Decide which account is to be debited and which account is to credit. Decide करना which account is debit होना चाहिए और कौन से account credit होना चाहिए. Record the date, entry the transaction on date on which it occurred. Record करना entry transaction date on which it occurred हो. Write the particular, record the debit account first, followed by the credit account with two. रिकॉर्ड डेबिट अकाउंट फर्स्ट, रिकॉर्ड करना डेबिट अकाउंट फर्स्ट को और फॉलो करना क्रेडिट अकाउंट टू यूज़ करके. ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. जब भी क्रेडिट अकाउंट बनाओ, क्रेडिट अकाउंट लिखोगे तो वहाँ टू लिख के ही लिखना कोई भी. एंट्री द अकाउंट, रिकॉर्ड द अमाउंट इन द एप्रोप्रिएट डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम. रिकॉर्ड करना अमाउंट एप्रोप्रिएट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में. राइट नरेशन, गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बिलो द एंट्री. गिव करना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ट्रांजेक्शन बिलो एंट्री के अंदर. मेंटेन डबल एंट्री,
मेंटेन करना डबल एंट्री सिस्टम को, द टोटल अमाउंट डेबिट विच ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। मेंटेन करना डबल एंट्री को, टोटल अमाउंट डेबिट हो मस्ट ऑलवेज इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिटेड हो। ठीक, टोटल अमाउंट जो डेबिट हो मस्ट इक्वल होना चाहिए टोटल अमाउंट क्रेडिटेड से। आप लोग सेक्शन शॉर्ट लीजिए, जब टोटल अमाउंट जनरल एंट्री का डेबिट का टोटल करोगे क्रेडिट का सेम आना चाहिए। डिफरेंस हुआ तो मतलब कहीं तुमने मिस्टेक किया है तो उसको मिस्टेक हुआ तो उसको करेक्ट करना होगा। आप ये क्वेश्चन में मतलब बता रहा है कि डबल एंट्री में इक्वल होना चाहिए क्रेडिट से डेबिट में। ठीक, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए अमाउंट टोटल जनरल्स के। ठीक, आप लोग सेक्शन शॉर्ट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने सेशन शॉर्ट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब गोल्डन रूल्स क्या है, देखो मैंने यहाँ पॉइंट बता दिया है, आप लोग ने नहीं देखा तो फिर ये देख लीजिए। गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के क्या है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर होगा। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग ये रूल्स को याद करके ही आप लोग जनरल एंट्री कर पाएंगे, ये याद नहीं रहेंगे तो जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे आप लोग। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने सेशन शॉर्ट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए फिर से। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। आई होप आप लोग ने सेशन शॉर्ट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इन जनरल, रिकॉर्ड करना एंट्री इन जनरल में स्टेप्स क्या है। रिकॉर्ड करना एंट्री जनरल एंट्री में, पर रिकॉर्ड ऑफ एंट्री इन जनरल मीन्स एंट्रिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जनरल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाई अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्ड करना एंट्री इन जनरल में मीन्स क्या था, एंट्री करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को जनरल के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अप्लाई करके रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पे। स्टेप फॉर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अंडरस्टैंड करना नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई द अकाउंट इफेक्ट, आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। फाइंड आउट विच अकाउंट आर इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लासीफाई द अकाउंट, डिटरमाइन वेदर दे आर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। क्लासीफाई करना कि डिटरमाइन करना ये पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट में आता है। अप्लाई डेबिट एंड क्रेडिट रूल, अप्लाई करना डेबिट और क्रेडिट रूल में। डिसाइड विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। रिकॉर्ड द डेट, एंट्री द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, एंट्री द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन करना। राइट द पर्टिकुलर, राइट द अकाउंट टू बी डेबिट फर्स्ट फॉलो बाय द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। राइट द अकाउंट डेबिट फर्स्ट, डेबिट अकाउंट पहले लिखाएगा फिर उसके फॉलो करके क्रेडिट अकाउंट लिखना। ठीक, and enter the amount, record the amount in debit and credit column and record करना amount को debit और credit column में। write narration, give a brief explanation of transaction, brief explanation देना transaction का। एग्जाम्पल आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल बताऊं कि कैसे लिखना चाहिए जनरल एंट्री में। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेज कर रहे हैं गुड्स कैश 10,000 का, तो पर्टिकुलर परचेज अकाउंट डेट में तो एक यहाँ पे जब एंट्री होगी तब परचेज अकाउंट डी आर डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बिंग गुड परचेज करना है कैश का। रूल अप्लाइड क्या है, परचेज ये एक्सपेंस एंड नॉमिनल अकाउंट है डेबिट हो रहा है, कैश रियल अकाउंट है क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज कैश गोज आउट, कैश गोज आउट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहा था, एक्सपेंस परचेज हो रहा है ना, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट हुआ डेबिट हो रहा है,
कैश रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश गोज आउट, कैश जा रहा है हम लोग से, कैश आ नहीं रहा है, कैश जा रहा है। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप